ठीक है, ओके, ठीक है। जो कंजंक्शन होता है, ठीक है, दैट ओनली जॉइंस, केवल जोड़ता है, एंड डज नो अदर थिंग, ठीक है, एंड डज नथिंग। इतना तो पूरी क्लास को पता है, श्योर? ओके, अब बात ये आ गई कि हम 3 ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है, एक कंजंक्शन को ले लेते हैं, एक प्रोनाउन ले लेते हैं, और एक अगर स्पेसिफिकली दिया होता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है सपना? यस सर। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे जो है बट अंडरलाइन किया हुआ है, इज इट रियली अ कंजंक्शन? नो सर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो नहीं सर। नहीं, ऑप्शन नहीं, वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं। यस सर। फंक्शन के अकॉर्डिंग ना सर। यस। क्लियर है? हाँ, अगर रिलेटिव प्रोनाउन दिया होता तो 100% एक्यूरेसी होती। रिलेटिव प्रोनाउन नहीं दिया हुआ है, पर रिलेटिव प्रोनाउन ना दिया हुआ फिर भी क्या जिस तरह से यूज हुआ है सिर्फ वो जोड़ रहा है कि किसी को क्वालिफाई भी कर रहा है, किसी को रेफर बैक भी कर रहा है, बट रेफर बैक कर रहा है। रेफर बैक कर रहा है, तो इट शुड हैव बीन रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन भले ही स्पेसिफिकली रिलेटिव प्रोनाउन नहीं दिया, पर है तो प्रोनाउन ही पार्ट ऑफ स्पीच में। यस सर। यस सर। सेटिस्फाइड एवरीवन? यस सर। लग तो रहा था सर, पर फिर कुछ सोच के लगा कंजक्शन लग रहा है, लगाया भी था। हाँ नहीं, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को बताया भी गया है कि जैसे जनरली कंजंक्शन चैप्टर में भी अब जाएंगे तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन को, रिलेटिव एडवर्ब को भी कंजंक्शन चैप्टर में डाल रखा है, लेकिन स्पेसिफिकली आप लोगों को कई बार बताया गया है कि देयर इज मेजर डिफरेंस बिटवीन कंजंक्शन एंड रिलेटिव वर्ड्स, राइट? एवरी ज्वाइनिंग वर्ड कैन नॉट बी कंजंक्शन, है ना? यस सर। ठीक है, दो कंजंक्शन इन इटसेल्फ इज अ जॉइनिंग वर्ड, बट एवरी जॉइनिंग वर्ड कैन ऑलवेज बी कंजंक्शन, दिस इज नॉट ट्रू, राइट? ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कंजंक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब एंड प्रीपोजिशंस आर आल्सो जॉइनिंग वर्ड्स। यस, क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। अब आते हैं, कहाँ गया थर्ड? क्या करना है भाई इसमें? The given sentence has an error which has been underlined. The underlined word is given as option with some changes. Select the option that rectifies the error. बताइए। सर सी थर्ड। C थर्ड, तो इसका हमको कोई मीनिंग भी बताएगा? सर संदेह करना। यस और नॉट। ठीक है, बाय दिस टाइम ये क्वेश्चन नंबर 4 रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है अपने टाइप का। बाय दिस टाइम टुमारो आई डैश द वर्क असाइन टू मी, क्या होगा? सर विल बी डूइंग। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन होगा। बाय दिस टाइम दिया है, इस समय तक, कल, ठीक है, तो जब ऑलरेडी फ्यूचर का एक टाइम मेंशन है और फ्यूचर में भी जा रहा है तो एक दूसरा टाइम हो, एक टाइम मेंशन है, 2 टाइम हो गया तो परफेक्ट टेंस जाएगा। फ्यूचर में जाए तो फ्यूचर परफेक्ट। इस तरह के आप लोग अपनी कॉपी को खोलिएगा, क्लास की कॉपी जहां टेंस पढ़े थे तो वहां मिल जाएगा, ठीक है। पहले मैंने कह दिया रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है, कोई डाउट तो नहीं, याद आ रहा है ना? ओके, हाँ प्रेम, यहाँ पे देख लेते हैं। He said 2 and 2 make 4, जैसा कि होता है कि 2 and 2 एक्चुअली होना चाहिए makes 4, लेकिन आजकल जो किताबों में रेन मार्टिन ने भी make ही लिखा है, तो अगर एग्जाम में आए तो आप लोग make ही लेके चलिएगा। एक बार मैं फिर से रेन मार्टिन में वेरीफाई कर लूंगा बुक सेकेंड में, ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं, इसका इंडायरेक्ट बनाना था, क्या होगा आंसर बताइए? थर्ड सर। सर एक बार उसको समझा दीजिए, मेक वाला सर, ये ना हर बार कंफ्यूज करते हैं और हम लोग भूल जाते हैं।
इस सेंटेंस में आप लोग प्लूरल वर्ब ही ले लीजिए, क्योंकि किताबों में प्लूरल ही दिया है, जबकि मेरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जिस कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन बनता है, इसी कॉन्सेप्ट पे अगर अन्य जो क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, तो वो जो है सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन अब इन्होंने ज्यादातर जो है प्लूरल लिया है, तो मजबूरी है पैटर्न को देखते हुए, क्योंकि हमें बात ये नहीं कि परफेक्ट क्या है, बात ये कि हमको नंबर कैसे मिल जाए, है ना, ठीक है। किसी गोष्ठी में बोलनी हो तो हम बोल सकते हैं कि ये नहीं ऐसा है, अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर वहां तो नंबर लेना है, तो जो वो कहते हैं, जो जिसको वो सही मान सकते हैं उसी के हिसाब चलिए, बाकी कॉन्सेप्ट आप लोग जानते रहिए। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लेके चलिएगा, हालांकि फिर भी मैं एक बार देखूंगा इसको ठीक है, ओके। आंसर क्या था? ही सेड दैट 2 and 2 make 4, ठीक है, सी ऑप्शन, ठीक है प्रेम, ओके। 6 नंबर, चेंज द वॉइस, द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू हर बाय द डायरेक्टर। बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए सर 20 सेकेंड सर। 20 सेकेंड, द डायरेक्टर प्रेजेंटेड द अवार्ड टू हर। डी क्यों नहीं हो सकता? द डायरेक्टर प्रेजेंटेड हर द अवार्ड, व्हाई नॉट डी? डी में कोई गलती है क्या? डी होगा। टू से नहीं जुड़ा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू से नहीं जुड़ा है, तो आप लोग फिर से रिकॉल करिए, ठीक है, मेमोरी में, कि अगर एक्टिव वॉइस पे, सॉरी एक्टिव नहीं, डायरेक्ट स्पीच पे, अच्छा ये डायरेक्ट ही है, ठीक है। अगर जो ट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब को 2 ऑब्जेक्ट यदि चाहिए, 2 में एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, क्लियर है, ओके। तो जनरली हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में, जनरली, ये आप लोग बेसिक्स में ही पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा फ्लैट रूल नहीं है, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले भी रख सकते हैं और इनडायरेक्ट को बाद में रख सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आएगी, जैसे कि बी ऑप्शन है, अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखें, इनडायरेक्ट को बाद में रखें, तो इनडायरेक्ट को जोड़ने के लिए एक एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है, जो कि बी में ही हुआ है। लेकिन डी में अगर आप देखें, तो डी में सॉरी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर लिया है और डायरेक्ट को बाद में कर दिया, तो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो उसको किसी प्रीपोजिशन से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोगों को याद आ रहा है? यस सर, यस सर। रूपांजलि मैडम, रीना मैडम, एवरीवन? यस सर। ठीक है, अब मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सेंटेंस अगर करेक्ट हम देखें तो बी भी है, डी भी है, व्हिच वन शुड वी गो फॉर? सर वैसे तो बी और डी दोनों सही है, लेकिन दोनों में अगर लगाएंगे तो डी में लगाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि हमेशा छोटा वाला आंसर चूज करना चाहिए। हाँ, छोटा वाला नहीं, जो मिनिमम वर्ड्स में सेंटेंस लिखा गया हो, कंसाइज, वो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है, ओके। तो वैसे की बात है, सामने फैक्ट है, तो बी भी सही, अगर डी ना होता तो बी लेके चलते, ठीक है ना, ऑलराइट। तो देखिए अब इससे है क्या, एक बात को आप समझिए, इसका आंसर सबको पता था। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम होते हैं एमसीक्यूज में अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और इंटेलिजेंस ऑफ माइंड भी चेक होता है, ठीक है। अगर यहीं पे हमने डी ऑप्शन को बी की जगह पे रख दिया होता और बी को डी की जगह पे रख दिया होता, तो आप सबका सही होता, क्योंकि हमारी आदत है ऊपर से पढ़ते हुए अच्छा यही तो सही है, ले लो, उसके बाद हम नीचे जाते ही नहीं है। ये सब गलतियां एग्जाम हॉल में होती हैं, ओके। लेकिन जैसे सर प्रेजेंटेड को देखें तो प्रेजेंटेड मतलब कोई प्रेजेंट देगा तो मतलब प्रेजेंट दिया तो क्या अवार्ड ना, और अवार्ड किसी को दिया ना सर। हाँ, ये भी तो आ रहा है सर। हाँ ठीक तो है, इसके अकॉर्डिंग तो इसका जो अवार्ड है वो इसका मतलब ऑब्जेक्ट सही बैठ रहा है। नहीं वैसे भी तो सही बैठता है, दोनों में भी सही बैठता है। देखिए मैडम, जब ट्रांसिटिव, देखिए आप देखें, ऐसे देखें, जो भी ट्रांसिटिव वर्ब, इसको जाके देख लीजिएगा बुक में, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वाले चैप्टर में, ठीक है। कुछ ट्रांसिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, कुछ को 2 ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, राइट, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है। तो जनरली ये होता है कि हम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब भी 2 ऑब्जेक्ट आए तो इनडायरेक्ट को पहले रखते हैं, डायरेक्ट को बाद में रखते हैं, ठीक है, जनरली।
लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आई, ठीक है, कि इंडायरेक्ट हमें सॉरी इंडायरेक्ट को पहले रखना, अरे मैं उल्टा बोल गया। देखिए ट्रांसिटिव वर्ब अगर है, अगर ट्रांसिटिव वर्ब को दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ गई तो जनरली जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखा जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रखा जाता है जनरली, ठीक है। लेकिन अगर कभी आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं पहले, तो इनडायरेक्ट को जोड़ने के लिए अलग से एक एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है, ठीक है मैडम? यस सर। ठीक है, और आपने इस चीज को प्रैक्टिस बैच में अच्छी तरह से पढ़ा था। अगर प्रैक्टिस बैच वाली कॉपी आपको मिल जाए, ठीक है, तो वहाँ एक्टिव पैसिव में जाके देख लिए, मिल जाएगा। नहीं सर मिली हुई है, बाहर ही रखी है। हाँ, उसमें ये मेंशन होगा, आप में देखिएगा। ओके, रॉबिन वॉच दिस एज स्मोक स्टीडली फ्रॉम द चिमनी, क्या होगा? एरोज। रोज होगा, अरोज नहीं होगा। इनविजिबल चीजों के लिए अराइज का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे डी होगा। Opt one word for the underlined part of the given sentence. She was known for her ability to communicate effectively and express herself clearly in writing and speaking. क्या होगा? So option D. Articulation. D. D. We have seen this movie before. Error है या नहीं है? Sir no error. No error. ठीक है, We have seen, जब have seen इसने लगाया तो क्या कहना चाह रहा है? प्रेजेंट में देखा कि पास्ट में देखा? Yes everyone. पास्ट में देखा। पास्ट में देखा, उसी के साथ बिफोर भी लगा दिया, तो क्या कहना चाहिए? जब पास्ट में देखा उससे पहले भी देखा था, तो पास्ट ऑफ द पास्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। अभी जब देखा उसकी बात नहीं कर रहा, उससे पहले की बात कर रहा है, तो पास्ट ऑफ द पास्ट हो गया। बिफोर एक अलग से एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया, तो पास्ट परफेक्ट में जाना चाहिए था, तो हैड सीन होना चाहिए था 9 नंबर। इस तरह क्वेश्चन आप लोग किए भी हैं, याद आ रहा है? टेन नंबर, यू यूज एन डैश टू स्टीर अ बोट, क्या होगा? सर डी फोर्थ और। यस सर। और डी फोर्थ। पैसेज पढ़ा आप सबने? यस सर। यस यस। ज्यादा बड़ा था क्या पैसेज? अब आइंदा से आप लोग जब करिएगा पेपर, ठीक है, तो वो चीज अलग है कितने समय में करते हैं, लेकिन आप लोग घड़ी देख के बैठिएगा, और जब बंद करिएगा एक फ्लो में करिए पेपर को। हाँ, जैसे मानो एग्जाम हॉल में हम कर रहे हो, और जब बंद करिएगा तो फिर घड़ी देख लीजिएगा कि हाँ कितना टाइम आपको लगा, 1 घंटा 1.5 घंटा, ठीक है। उस हिसाब से आपको अपनी स्पीड आने वाले टाइम में मेंटेन करना होगा, ठीक है। अभी कम से कम 40-42 पेपर बाकी हैं, लेकिन अभी से उस चीज को दिमाग में बनाइए आप लोग, ठीक है। एक चीज और मैं बताऊं, जैसे ये आपका थोड़ा सा बड़ा पैसेज लगा ना, होता क्या है कि जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं, ये सारे एग्जाम हॉल में जितनी हम गलतियां कर सकते हैं वो गलती आपको इस प्रैक्टिस बैच में हम करने का मौका देंगे, ठीक है। वो लेकिन वो तब वेरीफाई हो पाएगा जब आप लोग घड़ी देख के करेंगे। अब पता चला कि एग्जाम हॉल में हमने खोला, पहले पेज पे मेरे सेट में पहले ही हमको पैसेज मिल गया, और पैसेज थोड़ा कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज भी था, सेंटेंसेस बड़ा कॉम्प्लिकेट थे, और थोड़ा सा बड़ा भी था, ठीक है। अब पता चला कि पैसेज पढ़ने में ही मुझे जो है, करना छोड़िए, पढ़ने में मुझे 20 मिनट लग गया। और पैसेज में क्वेश्चन कितने कंटेंट है? 5 या 6 मान लेते हैं कि पैसेज हमने पढ़ा, जितने भी उसके 5 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन सारे सही हो गए, पर कितने मिनट लगे? 20 मिनट में अटेम्प्ट नहीं करेंगे, 20 मिनट तो सिर्फ पढ़ने में लग जाएगा, समझने में लग जाएगा, अटेम्प्ट करने में और ज्यादा आधा घंटा लग सकता है। ईमानदारी से अगर बोले तो बहुत लोगों ने आधा घंटा दिया भी होगा, हाँ या ना, ठीक है। पर जब हम पता चला कि अंत में जब पेपर फाइनल होने की बारी आई, तो हमको टाइम कम पड़ने लगा, 6-7 मिनट हमको कम पड़ गया, 8-10 मिनट कम पड़ के बोले मेरा पेपर हुआ ही नहीं, हो ही नहीं पाया। और हमने जब घर ला के क्वेश्चन देखे तो पीछे के क्वेश्चन बड़े इजी थे। तो ये काम आप लोग जरूर करिएगा। पैसेज आप लोग का हार्ड कॉपी ऑफलाइन ही एग्जाम होगा ना, सॉफ्ट कॉपी तो मिलेगी नहीं।
मिलेगी सर? नहीं सर। ऑनलाइन एग्जाम है आप लोगों का कि ऑफलाइन होगा सर? ऑफलाइन है सर। ऑफलाइन है तो ये गलती मत करिएगा, पैसेज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मेरी बात को समझिए। हम कहें पैसेज चाहे जितना भी छोटा होगा, 10 लाइन का होगा ना, 10 लाइन का अगर है तो आपका जो ये बाकी क्वेश्चन बनेंगे एक एक लाइन के ही तो बनते हैं, उसमें 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। भाई 10 को समझना कोई जरूरी है कि आप 10 को पैसेज की 10 लाइन पढ़े, 10 को समझ जाए और 10 को आंसर सही कर दें आप। लेकिन एक एक लाइन का जो सेंटेंस का होता है, जिस ग्रामेटिकल एरर है, प्रीपोजिशन है, टेंसेस हैं, कंजंक्शंस हैं, ठीक है, और फ्रेजल वर्ब है, ईडीएम है, ये तो आ रहा है या तो नहीं आ रहा है। और एक लाइन का वो सेंटेंस पढ़ने में आपको अधिक से अधिक कितना मिनट कितने सेकंड्स लगेंगे? हार्डली 2 सेकंड, हाँ या ना? और 2 सेकंड पढ़ने में लग जाएंगे, 2 से 3 सेकंड समझने में लग जाएगा और गोला करने में 2-3 सेकंड लगे। कुल मिला के मैक्सिमम 10 सेकंड का काम है, हाँ या ना? यस सर। ग्रामर या वोकैब या कोई और, तो चाहे भले ही आपके सेक्शन में बच्चों क्या होते हैं, बुकलेट खोली और पहले पैसेज मिल गए, भिड़ गए उसी में, अब पता चला कि 25 मिनट ले बैठा मेरा, ठीक है, और उधर अंत के मेरे क्वेश्चन छूट गए, चाहे लिटरेचर को चाहे ग्रामर के। तो जो मुझे लगता है, मेरी समझ से, आप लोग जो है पैसेज को पहले टच मत करिएगा, पहले एक राउंड में आइए जो आपको इजी क्वेश्चन लगते हैं, जो कि ऑफलाइन आपका है, ठीक है, जो इजी क्वेश्चन लगते हैं खटाखट 10 सेकंड 5 सेकंड में पढ़ के आंसर देने वाले, उनको देख करके गोला भर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब आपको, लेकिन 1 घंटा रिजर्व रखे रहिएगा कि हमको पैसेज पढ़ना है, लिटरेचर के कुछ फंसे हुए क्वेश्चन को सेकंड राउंड में देखना है, ठीक है। तो जब 1 घंटा जो आपका सेव बचेगा उसमें पैसेज को पढ़िएगा, लेकिन 1 घंटे का रिजर्व रखिएगा, अपना घड़ी देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि ग्रामर का क्वेश्चन आ रहा नहीं आ रहा है, वोकैब का क्वेश्चन आ रहा नहीं आ रहा है, लेकिन पैसेज का अगर 7 क्वेश्चन पूछा है तो 5 सही हो जाएगा, 5 पूछा है तो कम से कम, चाहे जितना टफ हो, 3 तो सही होना है, तो 3 नंबर तो दिख ही जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये कुछ बच्चों की अंडरस्टैंडिंग कम है, रीडिंग स्पीड कम है, वो उसी में लग गए तो पता चला 20 मिनट खा जाएगा, और खाने के बाद सर एकदम जो है अजीब सा हो जाता है, फिर माइंड स्लो हो जाता है, बाकी के आते हुए क्वेश्चन भी समझने में दिक्कत करेगा वो। आगे बढ़ जाए? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। मैं पहले वेरीफाई कर लेता हूं, कहीं कोई डाउट होगा तब इसको क्रॉस चेक करवाएंगे। 11 का आंसर बताइए। सी सर। एग्रीड एवरीवन? तीसरा है 11 का तीसरा? यस सर। यस सर। ठीक है। जंगलों में ही होता भी है, ठीक है, कि आग बुझाना बड़ा मुश्किल होता है, तो कुछ ऐसा करो कि आग और आगे ना फैले। ओके, what is the long lasting damage that the bush fires have caused to the wildlife in Australia? बताइए। The D fourth. Yes. A first. Sir, A first. हाँ, what is the long lasting damage that the bushfires have caused to the wildlife in Australia? इसका यही होगा। सपना साफ साफ दिया है, पैसेज में एक बार पढ़ लीजिएगा। और किसी को डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। नो सर। किस? 13 बताइए। सर चाइना। ए सर। Some fires are also started deliberately. Deliberately here means क्या होगा? Purposely. D option. The passage is mainly about. Sir, A first. A first होगा। It can be inferred from the passage that. Sir, C. That. C, Yes.
that this year's fire in Australia is mostly a result of क्या? सर थर्ड। सी थर्ड। अक्सर होता है, अभी उधर नॉर्थ अमेरिका वगैरह में इस बार भी तो लगा था। Which statement is not true according to the passage? कौन सा सही नहीं है? सर बी सेकंड। बी सेकंड सर। Zookeepers take animals home to save them from fire. Volunteers outnumber the professional firefighters in Australia. मेरे ख्याल से not true कह रहा है। यस सर। नो सर सही नहीं है। ये सही नहीं है? यस सर। शायद थोड़ी ही है। Australia is one of the world's biggest per capita greenhouse gas emitter. मेरे ख्याल से वो तो है सही जो आप लोग बता रहे हैं बी वाला। मैंने एक बार मैं जैसा पढ़ लूँ। मैं जब टाइप कर रहा था मुझे याद आ रहा था। चौथा पैराग्राफ है सर, लास्ट से चौथा। लास्ट से पर कैप्टा वाला। यस सर, प्रोफेशनल फायर फाइटर आर द फर्स्ट इन लाइन। अच्छा एक सेकेंड, पहले मैं ये पढ़ूं लास्ट पैराग्राफ। मैं लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। बट द नेशनल गवर्नमेंट हैज कम अंडर स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म फॉर इट्स ओपोनेंट्स दैट इट हैज नॉट बीन डूइंग इनफ अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. The country is one of the world's biggest per capita greenhouse emitters, but under international agreement, it has committed itself to reduce target. ठीक है, आप चौथा बता रहे हैं 1 2 3 4। जो कीपर्स टेक एनिमल्स इसी में है? नहीं चौथा नहीं सर, छठा है सर। अच्छा छठा है, तो ये चौथा पांचवा छठा। प्रोफेशनल फायर फाइटर्स, यस, professional firefighters are the first in line to battle the flames, but they are outnumbered by thousands of volunteers. Outnumbered मतलब जो प्रोफेशनल फायर फाइटर्स है वो पहले तो रहते हैं आग बुझाने के लिए, लेकिन जो ये वॉलंटियर्स होते हैं उनको आउटनंबर कर देते हैं। यानी इनकी संख्या बढ़ जाती है वॉलंटियर्स की। हाँ या ना? हेलो। यस सर। Yes everyone. अब देखें क्या ये ऑप्शन में दे रखे हैं। Zookeepers take animals home to save them, ये सही है। The volunteers outnumber the professional firefighters in Australia, ये भी सही है। B जो है D लास्ट वन, Australia is one of the world's biggest per capita greenhouse emitter, ये भी सही है। अब ये बताइए, पैसेज तो पढ़ लिया, ये B सही है कि गलत? सर प्रोफेशनल आउट नंबर है ना सर, वॉलंटियर। बी को देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17। ध्यान से देखिए 17 का बी ऑप्शन। सेंटेंस क्या लिखा है? द वॉलंटियर्स आउट नंबर यहाँ पे वर्ब है कि नहीं? यस सर। आउट नंबर कर देते हैं। आउट नंबर कौन कर देते हैं? वॉलंटियर्स। बोलिए भाई। हेलो। यस सर। ये एक्टिव वॉइस का वर्ब है कि नहीं? यस। अभी जहां मैं पढ़ रहा था वहां आ जाइए, सब लोग आइए। सेकेंड कॉलम में ऊपर से दूसरा, ठीक है। प्रोफेशनल फायर फाइटर्स आर द फर्स्ट इन लाइन टू बैटल द फ्लेम, ठीक है। यानी कि फ्लेम से लड़ने के लिए पहले वही होते हैं प्रोफेशनल फायर फाइटर्स, ठीक है। बट दे आर आउट नंबर्ड। दे किसके लिए आया है? प्रोफेशनल फायर फाइटर्स के लिए आया। बोलिए भाई। यस सर। दे आर आउट नंबर्ड नंबर दिया ना, NUMBERED, बट दे आर आउट नंबर्ड ना, ठीक है। बट दे आर आउट नंबर बाय द थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर। थाउजेंड्स हटा दे तो बाय द वॉलंटियर्स होगा कि नहीं? यस सर। और दे यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है? फायर फाइटर्स को सर, प्रोफेशनल फायर फाइटर्स। हाँ वही प्रोफेशनल फायर फाइटर्स को, ठीक है। तो ये बताइए, तो प्रोफेशनल फायर फाइटर को आउट नंबर कौन करता है? वॉलंटियर।
पक्का? तो ज्यादा संख्या में कौन वहां मौजूद हो जाता है? प्रोफेशनल फायर फाइटर्स की वॉलंटियर? वॉलंटियर। कोई दिक्कत? थर्ड गलत हो जाएगा मैडम 2 मिनट रुकिए, पहले इसको वेरीफाई तो कर लें। ये एक्टिव उधर जो दिया है पैसेज में, वो पैसिव वॉइस में कर दिया है वर्ब को, और जो क्वेश्चन पूछा उसमें एक्टिव वॉइस में कर दिया। यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन हो गया। यस सर। रूपांजलि मैडम एंड एवरीवन, यस सर। ठीक है। दे आर आउट नंबर्ड बाय द वॉलंटियर्स, तो वॉलंटियर के द्वारा उन्हें आउट नंबर कर दिया, तो उन्हें किन्हें? प्रोफेशनल फायर फाइटर्स को, हाँ या ना? तो संख्या किसकी बढ़ी? वॉलंटियर की सर। कोई दिक्कत? नो सर। एवरीवन? यस सर, नो प्रॉब्लम। ये सदानंद देव कुमार आए हैं। सदानंद जी आप आए हैं क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप बहुत दिनों से नहीं आ रहे थे, आपको यही बैच करना है ना टेस्ट सीरीज? जी मुझे करना है। एक्चुअली सर मेरे पेट में पथरी निकल गया ना सर, थोड़ा मैं परेशान हो गया था उससे। तो पथरी कहाँ पे है? अरे सर राइट वाले में है सर। अच्छा, किडनी में? जी सर। चलिए वो तो डिसॉल्व हो जाता है। हाँ सर वही दिक्कत है, इसीलिए मैं थोड़ा सा परेशान था सर। नहीं तो मुझे लगा शायद आप नहीं करेंगे ये वाला बैच, तो मुझे लगा ग्रामर का जनरल बैच करना चाहते हैं। कोई नहीं सर, मैं इसलिए मैं मैसेज अभी किया हूँ सर, मैंने कहा सर एक बार थोड़ा सा क्लियर हो जाए। कोई नहीं, अगर आप अभी क्लास करने में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो करिए, नहीं तो बाद में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर करूंगा सर मैं। ठीक है सर। ओके। तो ये देखिए, इसमें ए सही है। अभी हम लोग को जो पैसेज नंबर 8 है ना, टेस्ट सीरीज नंबर 8 है, ठीक है? हाँ सर। वो कर रहे हैं, तो ग्रुप में होगा टेस्ट सीरीज नंबर 8, देख लीजिएगा, ठीक है? तो उसमें क्वेश्चन नंबर 17 पे है, तो 17 का ए सही है, बी सही है, डी भी सही है। अब सी के बारे में देखना पड़ेगा। अराउंड 8 लाख हेक्टेयर्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड ड्यू टू बुश फायर इन ऑस्ट्रेलिया। ये मैडम आपने इसको वेरीफाई किया था? सर कैलिफोर्निया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया दिया है सर। बताइए, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। आप लोग को जो है खाली क्वेश्चन को वहां घुमा दिया, सेंटेंस को एक्टिव पैसिव कर दिया, तो गड़बड़ हो गया आप लोग। तो सी होगा 17 का श्योर? यस सर। ओके। द ऑपोजिशन इन ऑस्ट्रेलिया इज क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर, बताइए। सी थर्ड सर। सी थर्ड सर। नॉट डूइंग इनफ अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। The spread of fire can be contained effectively by, sir first digging earth boundaries. A. Where did the biggest fire burn in Australia? D fourth. Pakka? Sure? Yes sir. Which of the following statement is incorrect with reference to colon? Incorrect है सर। सी थर्ड। Which sentence is grammatically most appropriate? सर कॉलन में कौन सा था? सर 21st में क्या है? 21st में थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड। 22nd का बताइए। सर सेकंड। सर ए। असल में इस क्वेश्चन को मुझे सही करना था, और टाइप करते समय हम देख के टाइप कर दिए, और इसको मैं सही कर नहीं पाया। ठीक है, देखिए इसमें सही तो कोई नहीं है। अगर उसके हिसाब से आप लें तो डी जाना चाहिए, लेकिन डी में भी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, प्रेजेंटली दे रहा है, मैं लिख के बता दे रहा हूँ, ठीक है। आई एम वर्किंग इन दिल्ली प्रेजेंटली। I am working in Delhi presently.
टेंस किया गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोलिए। यस सर। और टाइम क्या है प्रेजेंट का, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो जब प्रेजेंट का टाइम है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जाना चाहिए। आप लोगों ने एडवर्ब में पढ़ा है, बताया भी, टेंसेस में पढ़ा है, बताया है। प्रेजेंटली फ्यूचर टाइम को बताता है। प्रेजेंटली फ्यूचर टाइम को बताता है, प्रेजेंट टाइम को नहीं बताता है। याद आ रहा है? यस। तो ये होना चाहिए आई विल बी या शैल बी, जो भी है। और वैसे भी प्रेजेंटली जो एडवर्ब ऑफ टाइम है तो प्लेस के बाद ही आएगा, तो ये लास्ट में ही आना चाहिए। कोई दिक्कत? तो वैसे तो टेंस की गलती है इसमें, लेकिन अगर हम केवल प्रेजेंटली के हिसाब से देखें तो सबसे बेहतर कौन है? डी, राइट। प्रेजेंटली क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है ना? यस। यस ठीक है। तो अगर मान ली कि इनफॉर्मली भी लेते हैं या अमेरिकन के हिसाब से भी लेते हैं तो प्रेजेंटली जो है, अगर प्रेजेंट को मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि प्रेजेंटली प्रेजेंट टाइम को रेफर कर रहा है, ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम का मतलब है तो टाइम ही एडवर्ब ऑफ टाइम, तो एडवर्ब ऑफ टाइम तो लास्ट में आएगा ना, क्यों? सर सेकंड में क्या गलती है सर, ये और बता दें। मैडम सेकंड जो आप कह रही हैं, आई एम एट प्रेजेंट वर्किंग इन दिल्ली, ठीक है, तो एट प्रेजेंट टाइम है कि नहीं? एट प्रेजेंट यस सर। फ्रेज है, एट प्रेजेंट एक साथ एक फ्रेज है कि नहीं? और एज अ फ्रेज वो एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है? अनीता मैडम क्या कह रहा है? मैं वर्तमान में दिल्ली में कार्यरत हूँ या कार्य कर रहा हूँ, ये ना? यस सर। तो एट प्रेजेंट जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम का काम कर रहा है कि नहीं? यस। तो एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ रहता है सीक्वेंस के हिसाब से? पोजीशन ऑफ एडवर्ब में अंत में रहेगा ना, सेंटेंस के या क्लॉज के। यस सर। समझ में आया मैडम? लेकिन सर उसमें ये है कि जब तीनों आएंगे तब तो अंत में आता है एमपीटी वाला। ना 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 ना, तीनों आएंगे, तीनों एडवर्ब ऑफ टाइम पहली बात तो रहेगा अंत में ही, एक बात। दूसरी बात, अगर तीनों आएंगे फिर तो तीनों का सीक्वेंस देखा जाएगा, ठीक है, कि प्लेस और मैनर कहाँ रहेगा, ठीक है। यस सर। तो ये बात एकदम क्लियर है। तो पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा, राइट। यस। टाइम को अंत में ही रहना है, एक चीज। दूसरी चीज ध्यान से देखिए, अगर आपसे पूछे, पूरी क्लास देखिए भाई, बी ऑप्शन में टेंस क्या बन रहा है? सिंपल प्रेजेंट है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है? तो सिंपल प्रेजेंट बनना है। कहाँ सिंपल प्रेजेंट? क्या भाव आ रहा है? आई एम एट प्रेजेंट वर्किंग, वर्किंग क्या है यहाँ पे? जीरंड है कि पार्टिसिपल है? एम वर्किंग की बात कर रहा है ना, तो इन्होंने क्या है, वर्ब को तोड़ करके बीच में एडवर्ब ऑफ टाइम डाल दिया है, जबकि दो वर्ब के बीच में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जा सकती है। एडवर्ब ऑफ टाइम में जस्ट या रिसेंटली आ सकता है, हाँ या ना? बाकी और कोई टाइम नहीं आता है, क्यों? ओके, इन्होंने स्प्लिट कर दिया, ये भी ग्रामेटिकल एरर में आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? आगे बढ़ जाए। ओके। यस सर। ओके, 23rd, सम स्टूडेंट्स आर एट कॉपिंग, क्या होगा? सर 20 सेकंड सब भी हो जाएगा एडेप्ट। 20 सेकेंड, इसका क्या मतलब होता है? सर कुछ स्टूडेंट सर एक्सपर्ट होना या स्किल्ड होना। हाँ ठीक है, ठीक है। एडेप्ट के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है? यहाँ तो ऐड दिया, ऐड भी लग सकता है, ठीक है। ओके, which of the following is used to refer to something that happened before the moment, ये होना चाहिए, ठीक है, ये टाइपिंग में गड़बड़ी होगी। Before the moment of speaking, इनमें से किसका हम प्रयोग करते हैं कुछ घटना को दर्शाने के लिए जो स्पीकिंग से पहले हुआ है? सर परफेक्ट में। परफेक्ट,
परफेक्ट इन्फिनिटिव बी। ठीक है, क्योंकि दो टाइम का रेफरेंस आ गया ना, एक तो जब हुआ है और एक स्पीकिंग टाइम को ले लिया। ठीक है, फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर इफ एनी, यदि है तो। आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न हाउ टू प्ले द वायलिन व्हेन आई हैड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड प्रैक्टिस इन स्कूल। बताइए सर 20 सेकंड। सर क्या है उसमें एरर, बताइए। सर डू नॉट रिग्रेट आना, सर डू रिग्रेट नॉट है। उससे क्या फर्क पड़ गया, उसमें भाव में तो कोई अंतर नहीं पड़ा ना। वायलिन से पहले सर आर्टिकल लगेगा। वायलिन से पहले द है तो द लगा है, देखिए। सर हाउ लगेगा, लर्न हाउ। तो हाउ तो दिया है, हाउ टू प्ले। हेलो, यस सर, इन्फिनिटिव मिस्टेक। यस सर इन्फिनिटिव पहला प्रेजेंट में, दूसरा पास्ट में जा रहा है सर। पहला प्रेजेंट में कौन सा प्रेजेंट में है? सर पहला वाला, आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न हाउ टू प्ले द वायलिन, ये सब प्रेजेंट में डू नॉट। और जो बैन के बाद है सर वो पास्ट में जा रहा है। पास्ट नहीं तो बिल्कुल नहीं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं मैडम, ध्यान से देखिए। उसको मौका कब था, पास्ट में था। यस सर। मौका कब था, पास्ट में था। और पास्ट में ऐसा नहीं कर पाए तो रिग्रेट कब करेगा, प्रेजेंट में। ओके, तो यहाँ पे सही है। असल में इसमें थोड़ी सी गड़बड़ियां हो गई टाइपिंग की भी। ठीक है, टाइपिंग की थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। हालांकि सिर्फ अगर ऑप्शंस को हटा दें, आप ऑप्शंस को छोड़ दीजिए। ठीक है, होल्ड ऑन, ऑप्शंस को पूरा छोड़ दीजिए, सिर्फ सेंटेंस को अगर देखिए आप लोग, और हम कहें कि बताइए सेंटेंस में कोई एरर है कि नहीं, तो सर दिक्कत सेंटेंस में दिक्कत नहीं सर। ये जो आप सर हमारी बात सुन लीजिए, लर्न, ये सर जो लर्न के पहले जो प्रीपोजिशन टू लगा है, तो ये लर्न को लर्निंग भी तो कर सकते हैं। नहीं, लर्निंग इसलिए नहीं करेंगे, अगर लर्निंग का काम उस समय चल रहा था या चल रहा होता तो लर्निंग करते हैं। ठीक है, तो लर्न किया ही नहीं, यानी लर्न कर सकता था पर वो किया नहीं, वो प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं चलेगा। ऑप्शंस को छोड़ दीजिए आप लोग, बिल्कुल भूल जाइए ऑप्शन को, सिर्फ सेंटेंस पे देखिए क्या एरर है। तो वैन की जगह वाइल का प्रयोग होगा क्या? ना वाइल तो तब यूज करेंगे जब, जी सर जब की जगह जबकि का मीनिंग आ रहा है क्या? ना वाइल तो तब आएगा जब कोई एक्ट प्रोग्रेस में होता, उस समय ना, जब कोई कार्य प्रगति पर होता तब वाइल का प्रयोग होता। खैर, सब लोग दिमाग लगा लिए? सर प्रैक्टिस में सर यस वाला रहेगा। यस, आई हैड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, तो टू लर्न इन्फिनिटिव है, तो लर्न वर्ब हुआ, एंड टू प्रैक्टिस, तो इधर तो टू लगा ही था, तो बाद वाले में टू नहीं लगा, तो यहाँ पे प्रैक्टिस नाउन आएगा कि वर्ब आएगा? वर्ब आना चाहिए। वर्ब आएगा सर, वर्ब आएगा। तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शंस के सही नहीं टाइप हो पाए, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा घुमाया था, ओरिजिनल क्वेश्चन कुछ और था, लेकिन वो घुमाने को हमने सेंटेंस को तो घुमा दिया, उस हिसाब से हम काट के यहाँ रखे नहीं ऑप्शंस। ठीक है, तो इसलिए हम सीधे वो कर दे रहे, प्रैक्टिस की जगह बता दे। प्रैक्टिस यहाँ पे नाउन है, इसकी जगह क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस। ऑलराइट, ठीक है। यस सर। Okay. Substitute the underlined part of the sentence with the option that best expresses the meaning. He is wanting in little common sense. क्या होगा? He is liking in B second. Yes, everyone. Yes sir, B second.
Why not C? लैग करना कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्शन वर्ब नहीं है, कॉन्टिन्यूअस में नहीं रख सकते, ठीक है? यस बोलिए भाई। यस सर। चूज एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सेपरेशन। अरे रे 27 26 कुछ बीच में छूट गया क्या? क्वेश्चन छोटा हुआ है। यस एक सेकंड रुकिए मेरी नंबरिंग गलत हो गई क्या? 25 तो ठीक है, 25 प्रैक्टिस वाला था। का क्वेश्चन नहीं दिया है सर। अच्छा 26 का क्या है? अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग। ओके 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 ओके, हाँ वही है। इसमें जो 27 नंबर पड़ा है ना, वो 27 हमको डिलीट करना था, हम डिलीट करना भूल गए, ठीक है? तो 26 कंसीडर करिए, हम 27 को हटा दे रहे हैं, ठीक है? ओके ऑलराइट। यस सर। यस सर। बल्कि इसी में हम 27 भी लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? हो गया, ठीक है। चूज एंटोनिम। जस्टापोजिशन का क्या होगा? जस्टापोजिशन 28 नंबर। सेपरेट सर। सेपरेट ही ऑप्शन होगा। श्योर है? देखें आप लोग। यस सर। जस्टापोजिशन का मतलब क्या होता है? पुटिंग साइड बाय साइड। साइड बाय साइड होता है। तो साइड बाय साइड रखना, तो अलग करना तो बन सकता है। रिमोटनेस क्यों नहीं? व्हाई नॉट डी? यस मेरा सवाल गलत है क्या? बोलिए भाई। नहीं सर, सवाल तो ठीक है। क्यों नहीं होगा ये बताइए, कोई लॉजिक होना चाहिए। कहाँ देखा आप लोगों ने? किसी किताब में पढ़ा या गूगल पे देखा था? ये बुक में मिलता है, सब जगह टर्म की तरह यूज भी होता है। मैं भी जैसा चेक कर लेता हूँ। हाँ दिया तो गूगल में भी जो है वही जो आप लोग बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि इस वो रिमोटनेस क्यों नहीं हो सकता, उसका मीनिंग भी तो वैसे ही आ रहा है। खैर जब मोस्ट एक्सेप्टेड वाइडली एक्सेप्टेड वही है तो उसी को लेके चलेंगे। ए ठीक है। अब मैं जैसा नंबरिंग कर लूँ। हाँ 29 30 31 रिमोटनेस भी हो जाएगा सर। 32 30, हाँ रिमोटनेस भी हो सकता है। 33 34 35 36 हाँ मैं ये कह रहा था कि कुछ एक दो लोग को ग्रुप में डिस्कशन कर रहे थे, मतलब मैसेज कर रहे थे कि किसी में से कुछ क्वेश्चन छूटे हुए, तो अगर जो भी पेंडिंग चीजें हो वो बता दिए, क्योंकि हम पेंडेंसी क्लियर करके जो पीछे का बचा हुआ है उसको क्लियर करते हुए ही आगे बढ़ेंगे, ताकि बाद में इकट्ठा ये ना हो कि इतना इतना कुछ पेंडिंग रह गया। ठीक है? ओके यस सर। ठीक है। He acted as per my advice, not somebody else. क्या होगा? 29 सी वाले में एल्स else आएगा, पोस्ट ऑफिस आएगा। ठीक है। The curtain of the bedroom needs to be changed. क्या होगा? तो सी में एरर है सर। दो एरर लग रहा है सर। सी में एरर सर, नीड्स नहीं होगा सर। नीड्स नहीं होगा।
क्या होगा? नीड होगा ना, यस सर। क्योंकि मॉडल के तौर पे यूज हुआ है। यस तो सर, मॉडल ABC, सर जी नींद का समझा दीजिएगा। वैसे हम नींद को भी चेंज दो तीन लोग एक साथ बोल रहे हैं, दो तीन लोग एक साथ बोल रहे हैं। सर नीड वाले में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, नीड में एस लगेगा नहीं लगेगा सर, थोड़ा सा ये बात में अभी क्लियर करवा दीजिएगा जब टाइम रहे। ठीक है, नहीं उसमें कुछ दिक्कत की बात ही नहीं है, आप लोग बुक में भी जाके देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे रफ आइडिया दे दूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। सुनिए, पढ़ा नहीं क्लियर हो रहा है सर बुक में। सुनिए, नीड जो है, ठीक है, अगर ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में आएगा, ठीक है, तब तो उसका फॉर्म चेंज होगा, लेकिन आप लोगों को पता है कि मॉडल का फॉर्म नहीं चेंज होता है, ठीक है। तो जब एज अ मॉडल ये यूज होगा तब उसका फॉर्म नहीं चेंज होगा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में। चलिए, कभी मौका मिलेगा तो बता दें, ठीक है, ओके। ये आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा था अपने प्रैक्टिस बैच में, बल्कि हमको रोक के आप लोगों ने पढ़वाया था, ठीक है। एक बार देखिएगा आप लोग वाली कॉपी जिसमें आप लोगों ने प्रैक्टिस बैच किया था, तो उसका रेन मार्टिन वाला, नहीं तो हम बता देंगे, ठीक है, ओके। और यहाँ पे ये जो है मॉडल के तौर पे यूज हुआ है, ठीक है। चलिए, इस हम दूसरे तरीके से बात कर लेते हैं, ठीक है। द कर्टेन ऑफ द बेडरूम ना, ये पूरा का पूरा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कौन वर्ब इसके बारे में बता रहा है? कर्टेन के बारे में नीड बता रहा है ना। हेलो, यस सर, यस सर, नीड बता रहा है, ठीक है। और आगे क्या दिया है? टू बी चेंज्ड, तो इन्फिनिटिव का पैसिव है कि नहीं टू बी चेंज्ड का? यस सर, ठीक है। तो जब इन्फिनिटिव का पैसिव है और जिस तरह से ये यूज हुआ है, the curtain of the bedroom needs to be changed. नो एरर है सर। लग तो रहा है, वही मैं चेक कर रहा हूँ, एक बार चेक करूं। यहाँ पे ये नो एरर है, यहाँ पे ये मॉडल की तरह यूज नहीं हुआ है, ऑर्डिनरी वर्ब है ये, तभी फॉर्म चेंज हुआ है, ठीक है। इसको कभी बता देंगे आप लोग का नीड और डेयर, किसी में बता देंगे, ठीक है, नीड और डेयर। पर यहाँ पे ये जो है ऑर्डिनरी वर्ब है, नो एरर आएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे चलें। हेलो।